ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचाधिक-300तमी कक्षा हमारा इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और आज जो हम सूत्र करेंगे वो है लिट च 34115। लेकिन इससे पहले हम देखें जो कल हमने किया है। ये देखिए अष्टाध्यायी जी में तीसरा अध्याय है और चौथा पाद है और इसमें हमने तिंग शित सार्वधातुकम ये हमने किया है और हमें ये पता है कि ये धातु आदेश के अंदर है। ये देखिए इसी तीसरे अध्याय का पहला पाद जो है वहाँ पर धातोः ये सूत्र चल रहा है और ये धातोः की अनुवृत्ति अंत तक जाती है 34117। इससे हमें समझ में आता है कि तो तिंग शित सार्वधातुकम धातोः माने धातु समशब्दनेन जो धातु का शब्द धातोः धातु से विहित जो तिंग और सित हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। और इसी प्रकार धातु से विहित होने वाले तिंग और शित को छोड़ के जो बाकी प्रत्यय हैं उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। और जो धातु से विहित होते ही नहीं हैं उनकी वो जो ना तिंग है ना शित है ना सार्वधातुक है ना अर्धधातुक है। ये बात पक्की दिमाग में बिठानी है। सार्वधातुक वो हैं जो धातु से विहित होते हैं, तिंग हैं और शित हैं। अर्धधातुक वो हैं जो धातु से विहित होते हैं और ना तिंग है ना शित हैं, शेष हैं। और जो ना सार्वधातुक हैं ना अर्धधातुक हैं वो धातु से विहित नहीं होते, प्रातिपदिक से विहित होते हैं वो प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे दिमाग में बैठ गया। आज हम इसके अगला सूत्र लिट च करेंगे। ठीक है, तो लिट च प्रथमा विभक्ति एक वचनम ये अव्यय है और अर्धधातुकम शेषः से अर्धधातुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो हमारे पास शब्द जो है लिट च अर्धधातुकम। तो इसी से समझ में आ गया कि अर्धधातुकम लिट की भी अर्धधातुक संज्ञा होती है। ठीक है, और उसको अब वृत्ति में काशिकाकार इसको बना रहे हैं लिडादेशः तिंग। ठीक है, सो इसलिए पहले कहा है कि तिंग और शित सार्वधातुक संज्ञा वाले होते हैं जो लिट के स्थान में आते हैं। अब जो कहा कि लिट के स्थान में आने वाले जो आदेश हैं जो तिंग हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा बाधित की जाती है और उनकी संज्ञा अब अर्धधातुक संज्ञा होती है। तो लिडादेशः तिंग अर्धधातुक संज्ञा भवति। सार्वधातुक संज्ञायाः अपवादः जो पहले तिंगशित सार्वधातुक से सार्वधातुक संज्ञा किया उसका ये अपवाद हो गया। अब ये देखिए धातोः अभी हमने देखा 3191 और ये पूरे के पूरे तीसरे अध्याय तक जाता है। फिर लस्य माने लकार के स्थान में 3477 तिप्तस जी ये बिल्कुल 77 के बाद 78 है। तो तिप ये जो तिंग प्रत्यय हैं तिंग प्रत्यय लकार के स्थान में होते हैं माने लिट के स्थान में होने वाले तिंग प्रत्यय, इसलिए इनको लादेश कहा। इसीलिए यहाँ कहा गया है लाद लिड आदेशः लिट के स्थान में होने वाले आदेश जो तिंग हैं। तो ये देखिए लस्य ने कहा कि धातु से लकार होंगे। लकार माने सारे जो भी लिट इत्यादि लट लिट लुट सारे लकार। वो अभी हम यहाँ लिट जब करते हैं तो तिंग आते हैं और ये तिंग प्रत्यय भी विशेष हैं तो इनकी अर्धधातुक संज्ञा हो गई। अब ये देखिए इससे क्या हुआ। तो हमारा सूत्र है अर्धधातुकस्य इड्वलादेः 7235
अर्थात जो आर्धधातुक प्रत्यय हैं, जिन प्रत्ययों की आर्धधातुक संज्ञा हुई है, वो प्रत्यय अगर वल हो, अर्थात वल जो हल में से ह निकाल दें सारे व्यंजन जो हैं और यह को छोड़ के, तो उनके आगे इट का आगम लगेगा। ठीक है, तो अगर ये सार्वधातुक संज्ञा होती तो कोई इट का आगम नहीं होता। अर्धधातुक संज्ञा होने से वलादि, जो वल आदि वल वर्ण के अंतर्गत जो वर्ण हैं, वो वाले जो प्रत्यय हैं उनके आगे ई लगेगा। ये देखिए, परस्मय पदानाम नल अतुस उस थल अतुस, इस प्रकार ये सूत्र है जो कहता है कि ये सारे के सारे लिट के जो परस्मय पद हैं वो तिप तस झी के स्थान में नल अथुस उस, थल थल अथुस अ, ये 9 प्रत्यय हो जाएंगे। इन सारे 9 प्रत्ययों की ही आर्धधातुक संज्ञा हुई है। ठीक है, परस्मय पद और आत्मनेय पद में भी जो प्रत्यय हैं उनकी भी हमारी संज्ञा हुई है आर्धधातुक संज्ञा। ये लट लकार के हैं। इसी प्रकार तो जो अब ये देखिए बाकी लकारों में भी ये लिट लकार के हैं, माफ करना, लिट लकार के परस्मय पद और आत्मनेय पद प्रत्यय। तो अब ये देखिए पच धातु है पकाना, उसमें लिट लकार के स्थान में यहाँ से ये थल आ गया, तो थल जो है वो वलादी है, तो उसके आगे इट आ गया, तो ये बन जाएगा पेचिथा। तो तुमने पकाया था, तो यहाँ ई लग जाएगी। ये विशेष यहाँ समझना है, आर्धधातुक संज्ञा होने से इट आगम आ गया। इसी प्रकार शक्ल शक्तौ, शक्तिवान होना, स्वादि परस्मय पद, शक प्लस लिट। अब लिट के स्थान में हमारा ये थल मध्यम पुरुष एक वचन में आ गया, तो ये थ है, ल जो है वो हलंत्यम से चला गया, तो शक इट थ, तो ये शे की ई जो है इससे आ गई, शे की था, तुम शक्तिवान हुए थे। अब इसमें और एक चीज समझनी है कि लिट प्रत्यय जो हैं, लिट के तिंग प्रत्यय वो आर्धधातुक संज्ञा कर दिए गए हैं। उससे क्या होगा, लिट आर्धधातुक होने से विकर्ण प्रत्यय नहीं प्राप्त होंगे। विकर्ण प्रत्यय कौन से हैं, जो तिंग के पहले शप आदि प्रत्यय होते हैं। तो कर्तरी शप 3168, इसके पीछे सार्वधातुके की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात जहाँ सार्वधातुक प्रत्यय होंगे वहीं शप आदि आएंगे, अगर आर्धधातुक प्रत्यय होंगे तो शप आदि नहीं आएंगे। इसीलिए लिट के प्रत्ययों में कोई विकर्ण प्रत्यय शप आदि नहीं होते। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम। इनको घबराना नहीं है, धीरे धीरे अपने दिमाग में सब बिठाते जाना है। सार्वधातुक आर्धधातुक कहाँ कौन उसका अपवाद है, सरस्वती जी के श्री चरणों को नमस्कार करना है और आगे बढ़ते जाना है। प्रणाम।